तो आ गए सब लोग। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक नई एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द विच एंड द बीस्ट। सो ये एनिमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम इस एनिमे के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ एक नई एनिमे की दुनिया में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नरेटर बताते हैं विचेस, जो कि एशियन टाइम से ही ये जादू वगैरह करने में आगे थी और इन विचेस में से सिर्फ 17 विचेस को ओरिजिन विचेस कहा जाता है, जिन्हें इनकी सारी शक्तियाँ सब इन्हें विरासत में मिली है। नरेटर बोलते हैं जो हमारे जनरेशन के विचेस है वो कभी लोगों की मदद करते और कभी उन्हें श्राप दे देते। तो इन विचेस के जो श्राप है उन्हें कैसे हटाएं? पहला, एक सुंदर प्रिंस को किस करके, एंड सेकंड, जिस विच ने उससे श्राप दिया है अगर उसका मन बदल जाता है तो वो उस श्राप को हटा सकती है। देन इसके बाद हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। तभी एक लेडी बोलती है डैम इट अशफ, क्या वो यहाँ पे होगी? तभी अशफ बोलता है बेशक वो यहाँ है, हालांकि क्या वो वही है जिसे तुम ढूंढ रही हो? वैसे वो एक अलग कहानी है गीदू। देन हम देखते हैं अशफ और गीदू एक केक शॉपकीपर से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी केक शॉपकीपर बोलता है एक विच? अशफ बोलता है हाँ। केक शॉपकीपर कहता है अगर तुम एक विच को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें इस लड़की से पूछना चाहिए। तभी अशफ उस लड़की से बोलता है क्या तुम एक विच हो? तभी शॉपकीपर उस लड़की को बताता है कि ये लोग एक विच को ढूंढ रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है ओह, तो इसलिए तुम इस शहर में आए हो? गीदू रूट तरीके से उस लड़की से पूछती है वो कहाँ है, मुझे बताओ। तभी अशफ बोलता है गीदू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जब विचेस की बात आती है तो ये अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाती। एक्चुअली हमें विच के साथ कुछ काम है। वो लड़की पूछती है अच्छा तो तुम किस तरह की विच को ढूंढ रहे हो? अशफ बोलता है पता नहीं, लेकिन हम लकी हैं कि कोई ऐसा मिल गया जो विच को जानता है। वो लड़की बोलती है मैं इसे लक नहीं कहूँगी, मैं ही वो सिर्फ नहीं हूँ जो लेडी विच को जानती है, बल्कि पूरा शहर उनको जानता है। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें किसी और से पूछने की ज़रूरत है। अशफ बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी अचानक से उस शॉप के शीशे टूट जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा शार्क शहर पे अटैक कर रखा है। अशफ बोलता है ये कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है या फिर कोई बहुत ही पावरफुल जादूगर जो अपने आप को मैनिपुलेशन के जरिए ट्रांसफॉर्म किए हुए है। गीदू बोलती है ये ऑलरेडी अपने आप को शो कर रखी है, पक्का ये एक विच है। तभी वो लड़की बोलती है ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तभी हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है और वो लेडी पुलिस से बोलती है क्या तुम मेरे लिए इसे पकड़ सकते हो? पुलिस वाला बोलता है हाँ लेडी विच। तभी हम देखते हैं लेडी विच अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को हरा देती है। तभी अशफ सोचता है ये लोग इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तभी वो लड़की बताती है क्योंकि वो हमारे शहर की हीरो है। अशफ सोचता है हीरो और एक विच। तभी हम देखते हैं गीदो लेडी विच पे अटैक कर देती है, लेकिन लेडी विच गीदो को अपनी जादुई पावर से बांध देती है और गीदो को पुलिस पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे कौवे आके पुलिस पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ पे अशफ आ जाता है गीदो को बचाने के लिए और वहाँ के लोग गुस्से में उनके ऊपर बोतल पत्थर वगैरह फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अशफ बोलता है हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए गीदो, और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अशफ बताता है 400 साल पहले एक बुरी विच ने इस शहर के ऊपर एक श्राप दिया था। लोगों ने मिलकर किसी तरह उस विच को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसका श्राप यहीं पे सील हो गया था। गीदू बोलती है क्या उसका श्राप सील हो गया था? तभी अशफ बोलता है हाँ, इस शहर की हिस्ट्री तो यही कहती है और ये वही कैसल है जहाँ उसका फायर सील है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है। वे लड़कियाँ उनसे पूछती हैं क्या तुम दोनों भी यहाँ पे इनवाइट हो? अशफ बोलता है नहीं नहीं नहीं, बस हमें लेडी विच से कुछ काम था, क्या हमने किसी काम में इंटरप्ट कर रखा है? तभी वो लड़कियाँ अशफ को बताती है वेल आज रात एनिवर्सरी के लिए एक पार्टी है। अशफ सोचता है किस तरह की पार्टी, किस तरह की एनिवर्सरी? तभी वो लड़की यानी विच के स्टूडेंट सबको अंदर बुला लेती है और वो अशफ गीदू को देखकर बोलती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अशफ बोलता है वेल हमारी बातें अधूरी रह गई थी, वही पूरी करने आया हूँ। वो लड़की बोलती है तुम जैसे बुरे लोगों को कभी भी मैं अंदर नहीं आने दे सकती। गीदू बोलती है सभी विचेस बुरी होती है, तुम्हें पता है ना, फिर उसे क्यों बचा रही हो? वो लड़की बोलती है इसलिए मैं तुम लोग को अंदर नहीं आने दे रही। इस सिटी के अंदर बहुत से लोगों ने विचेस के साथ बैड बिहेवियर किया था। लेडी विच ने काफ़ी मेहनत करके अपने इमेज को यहाँ पे सुधारा है। उन्होंने अपनी जादू से बहुत सारे लोगों की जान बचाई, यहाँ तक कि मेरी भी। उनकी सालों की मेहनत के बाद आज विचेस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। तभी अशफ बोलता है ये काफ़ी हार्ट वार्मिंग कहानी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसकी हर एक बात पे विश्वास करो। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने उस कर्स के बारे में तो सुना ही होगा जो यहाँ पे सील है। एक विच का कर्स इतनी आसानी से कभी भी सील नहीं हो सकता। अगर वो सच में यहाँ पे सील हुआ था तो वो सील नहीं कुछ और है। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे बातों पर बिलीव क्यों करूँ? अशफ बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी, लेकिन हमारे दुनिया में बहुत हिडन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं।
जिस तरह तुम हम पे भरोसा नहीं करती उसी तरह उस लेडी पे भी भरोसा मत करो। जैसे हर सुंदर गुलाब के साथ कांटे होते हैं वैसे ही विचेस के साथ दो चीज होते हैं, उनके सीक्रेट्स और उनसे आने वाले खतरे। तभी वो लड़की बोलती है बस बहुत हो गया, बंद करो मेरी मिस्ट्रेस का कंपेयर करना किसी इविल से। तुम लोग इतने रूड कैसे हो सकते हो, अभी यहाँ से चले जाओ। तभी अशरफ बोलता है एक लास्ट चीज बता दो, ये एनिवर्सरी किसकी और किस लिए है। तभी वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि वो सिर्फ मिस्ट्रेस को पता है। और इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। गिडो बोलती है ग्रेट, अब फोर्स में सब हमें गालियाँ देंगे। तभी अशरफ बोलता है गिडो मुझे कुछ मिला है, मुझे उस पर रिसर्च करना है, चलो होटल वापस चलते हैं। तभी हम देखते हैं कैसल के अंदर फ्लावर्स को देखकर सभी लड़कियां खुश हो रही होती है। तभी वो लड़की लेडी विच को आके बताती है जो लोग आपसे मिले थे वो यहाँ पर आए थे। लेडी विच पूछती है ओह तो क्या तुमने उन्हें भगा दिया। तो वो लड़की लेडी विच को बताती है हाँ वो कह रहे थे आप कोई इविल हो इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। तभी वहाँ पे हम गिडो को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी अशरफ बोलता है ये तो बहुत बुरा है, वो जगह जहाँ पे फायर सील थी, इसका मतलब पास्ट में एक विच और उसकी हिस्ट्री को आज के दिन दफनाया गया था। एनिवर्सरी जैसा कि मैंने सोचा था। तभी अशरफ बोलता है गिडो अब तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए। और ये सुनकर गिडो कुछ इस तरह का रिएक्शन देता है। तभी हम देखते हैं अशरफ और गिडो होटल से बाहर निकलते हैं। तभी रिसेप्शन पर उन्हें पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं हमें लेडी विच ने कहा है तुम दोनों को अरेस्ट करने के लिए, और तुम अगर कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट करोगे तो हम गोलियां चला देंगे। गिडो बोलती है एक विच के ऑर्डर्स को मान रहे हो, कितनी बकवास बात है। अशरफ बोलता है विच को तो लोगों के दिलों को जीतना आता है, ये बात प्रूफ करती है कि वो विच बहुत बुरी है। तभी अशरफ अपनी पावर को यूज करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि होटल के बाहर बहुत सारी पुलिस है। तभी गिडो बोलता है उस विच को तो मैं उसके फेस पे एक जोरदार मुक्का मारूंगी। और उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि वो बिना कपड़ों के फूलों के ऊपर लेटी है और उसके हाथ पैर कटे हुए हैं और बाकी सब लोगों का भी यही हाल है। तभी वो चिल्ला के बोलती है मिस्ट्रेस ये सब क्या है। तभी लेडी विच बोलती है डरो मत, तुम सब लोग सिर्फ मेरे लिए चाबी हो, ट्रेनिंग के दौरान मैंने तुम लोग के बॉडी के अंदर एक स्पेल डाला था। तभी वो लड़की बोलती है किस तरह का स्पेल और कैसी चाबी। लेडी विच एक लड़की के ऊपर जादू करने लगती है और बोलती है इस सिटी के अंदर जो आग सोई हुई है उसे मैं आज़ाद करना चाहती हूँ। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है। तभी लेडी विच बताती है जिस इविल विच ने इस सिटी को श्राप दिया था वो मेरी दादी थी। ये जब कुछ हुआ तब वो विच नहीं थी, लेकिन फिर भी इस शहर के लोगों ने उन्हें मार दिया। और यहाँ पे जो आग लगी थी उसका रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन सारा ब्लेम मेरी ग्रैंड मदर पे डाल दिया गया। मेरी ग्रैंड मदर के बाद मेरी भी विच होने के कारण लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। अब बताओ क्या ये सब माफ करने लायक है। तभी वो लड़की बोलती है नहीं ये सब गलत है, फिर भी हम लोग को ट्रूथ पता है तो बहुत कुछ हो सकता है। तभी लेडी विच बोलती है नहीं इस दिन को मैं जाने नहीं दे सकती। 417 सालों में सिर्फ आज के दिन इसकी पावर बहुत कम होती है। मैंने 120 सालों से इस दिन का इंतजार किया है। वहाँ देखो पहला लॉक खुल गया और हम देखते हैं फर्स्ट लॉक खुलते हैं शहर में आग लग जाती है, लोग आग में जल के मरने लगते हैं। तभी ऊपर से गिडो आकर लेडी विच पे हमला करती है, लेकिन लेडी विच गिडो को दूर पटक देती है और उसे पेड़ में फंसा देती है। लेकिन तब भी गिडो लेडी विच पे हमला करती है, लेकिन लेडी विच अपनी पावर से गिडो को दूर फेंक देती है। तभी लेडी विच बोलती है तुम इतनी कमजोर हो फिर भी तुम मुझे चैलेंज कर रही हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तभी लेडी विच पीछे मुड़ के देखती है कि अशरफ उस लड़की की मदद कर रहा होता है। तभी लेडी विच अशरफ पे अटैक कर देती है। अशरफ बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे पहले वार्निंग दे देना चाहिए था। लेडी विच बोलती है लगता है तुम्हें मेरी प्लान के बारे में पता चल गया है, आखिर तुम हो कौन। अशरफ बोलता है सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे राज कभी विच को नहीं बताने चाहिए। लेडी विच बोलती है अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्शन। अशरफ बोलता है कैसा फ्यूचर प्रेडिक्शन, जो आग लगने वाली है वो। लेडी विच बोलती है मैंने पुरानी विच को प्रॉमिस किया था कि मैं उसका बदला लेके रहूंगी, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का। वो लड़की बोलती है कि किस तरह का बदला, जिससे तुम बदला लेना चाहती हो वो पहले ही मर चुके हैं और अब यहाँ पे सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुमने कितने लोगों की मदद की है, तो वो सब क्या था। लेडी विच बोलती है रिवेंज का कोई लॉजिक नहीं होता, तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हें मारने में मुझे और मजा आ रहा है, बदला लेने में कितना सेटिस्फिकेशन मिलता है। अशरफ बोलता है प्लीज और चाबियों को मत खोलना। तभी गिडो पीछे से बोलती है मैं तुम्हारी जैसी विचेस से नफरत करती हूँ, ध्यान से देखो इस मार्क को। तभी लेडी विच उस मार्क को देख के हंसते हुए बोलती है अच्छा तुम्हें ये विच के कर्स को हटाना है, लेकिन किसी विच के कर्स को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इस कर्स को हटाने के लिए दो रास्ते हैं, पहला तुम्हें किसी चार्मिंग प्रिंस को किस करना होगा, दूसरा जिस विच ने तुम्हें कर्स दिया है अगर उसका मन बदल जाता है तो वो उस कर्स को वापस हटा सकती है। अगर इन दोनों में से तुम एक भी कर लेती हो तो तुम इस कर्स से फ्री हो जाओगी। और मैं तुम्हें बता दूं जिस विच को तुम
ढूंढ रही है वो विच मैं नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे इस कर्स को नहीं हटा सकती। ये बोलकर वो गिडू पे अटैक कर देती है। तभी आशा बोलता है तुम एक और चीज गलत बोल रही हो, विच का कर्स हटाने के लिए तुम्हें वो विच होना जरूरी नहीं है। तभी गिडू विच पे हमला कर देती है। विच उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन गिडू हंसने लगती है और अचानक से उस विच को किस कर लेती है। आशा बोलता है विच के कर्स को हटाने के लिए 2 से ज्यादा तरीके हैं कि विच को ही किस करो। तभी गिडू की आत्मा आशफ की कॉफिन में चली जाती है, जहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और लेडी विच बोलती है ये क्या है, मैं कोई पावरफुल मैजिक को तो महसूस नहीं कर पा रही है, क्या इस लड़की का ये ट्रू फॉर्म है। तभी आशफ बोलता है गिडू तुम ज़्यादा रस्टी तो नहीं हुए ना। तभी लेडी विच अपनी पूरी पावर यूज़ करती है उसे रोकने के लिए, लेकिन लेडी विच उसे रोक नहीं पाती और वो गिडू के एक पंच में ही बेहोश हो जाती है। तभी आशफ बोलता है कि मैं देख रहा हूँ वो लोग फाइनली आग पे कंट्रोल कर रहे हैं। तभी गिडू बोलता है डैम इट, वापस से एक मर गई। तभी वो आशफ बोलता है ये तरीका कर्स को तो हटा सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए। अगर हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हमें उस विच को खोजना पड़ेगा। और इधर सारी लड़कियों को वापस रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो एंड कैसी लगी, अगर आप लोग को एपिसोड नंबर 2 चाहिए तो यार कमेंट में बताना। तब तक बाय बाय।